सो वेडनेसडे में हमने काफी खतरनाक और खुखार अलग अलग तरीके के भाई स्पीसीज देखे हैं जिन्हें आउटकास्ट से रेफर किया जाता है, और काफी सारे ऐसे स्पीसीज को दिखाया भी गया भाई शो में, जैसे कि वेयरवुल्फ, और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई इसमें वैम्पायर्स भी दिखाए गए, मैं बताने वाला हूँ आगे। और हमें इसमें हाइड्स भी दिखाए गए हैं जो कि अपने मास्टर की बात मानते हैं। सो तुम भी मेरी बात मानो और भाई सब्सक्राइब कर दो नीचे, वरना भाई मैं वेडनेसडे को तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ भाई पिराना के साथ, और तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि भाई पिराना भाई तुम्हारे बाथटब में जाने वाला है, मजाक भी नहीं। और आज हम इन्हीं सारे आउटकास्ट के पावर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं ठहरा भाई टॉप 10 बेस्ट एक्सप्लेनर। सो लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रोवन के पावर के बारे में। सो उसके पास थी टेलीकिनेसिस की पावर, जिसकी मदद से उसने वेडनेसडे को पेड़ पे लटका दिया था और मारने की कोशिश कर रहा था। भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक पावर है अगर तुम इसे अच्छे से यूज करोगे तो, बट वो बहुत इजीली मर गया, बट स्टिल ये काफी ज्यादा खतरनाक पावर है। और अब बात कर लेते हैं शेप शिफ्टर्स के बारे में। हाँ, हम प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। भाई किसी का भी रूप ले सकती है और भाई उनकी तरह बातें भी कर सकती है, मतलब उनकी आवाज में भी बातें कर सकती है। सो काफी ज्यादा एक खतरनाक एबिलिटी है, और भाई प्रिंसिपल ने इसका बहुत सही तरीके से यूज किया था सच उगलवाने के लिए। रोनाल्डो के पास ये रहता था भाई वो मेसी बन के भाई सबसे पहले वर्ल्ड कप छूटा। Who the fuck is that guy? और अब बात कर लेते हैं अंकल फेस्टर के बारे में, जो कि वेडनेसडे के अंकल थे, और इन्हें तुम थॉर का सस्ता कॉपी बोल सकते हो, क्योंकि अगर थॉर का बिजली का बिल उसका बाप नहीं भरता तो भाई वो ऐसे ही हो जाते फिर, क्योंकि भाई अंकल फेस्टर भी बिजली जनरेट कर सकते अपने हाथों से, और इनके पावर से बस इलेक्ट्रिक शॉक देना और क्या बस। सो बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में, जो कि है जेवियर। जेवियर के पास एक बहुत खतरनाक एबिलिटी है, और वो एबिलिटी कि वो किसी भी ड्रॉइंग को अलाइव कर सकता है। ये एबिलिटी काफी सही है, बट उतनी भी सही नहीं, क्योंकि अगर तुम भाई फाइट के बीच ड्रॉइंग कर रहे हो तो भाई कुत्ता बनने वाला है तुम्हारा आगे, बट तुम ओपोनेंट का ड्राइंग बना के भाई उसके अगेंस्ट ही उसको फाइट करवा सकते हो। बट हमें ये नहीं पता है कि भाई उसकी ड्राइंग्स क्या क्या कर सकती हैं, बट स्टिल ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसके पास भी वेडनेसडे जैसी एबिलिटीज हैं, और उसे भी फ्यूचर्स के विजन्स आते हैं, और जेवियर को भी सारे बैड विजन्स ही आते हैं। सो क्या वो भी रेवन हो सकता है अपने फैमिली का? रेवंस की चर्चा कर ही रहे हैं तो भाई अब वेडनेसडे के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये अपनी फैमिली की रेवन है। वेडनेसडे को विजन्स तो आते ही थे, बट वो साथ साथ फ्यूचर के इंसिडेंट्स को भी देख सकती थी बाय टचिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, जो कि आगे के फ्यूचर में जो भी होने वाला है उनसे रिलेटेड हो तो। और भाई इसी एबिलिटी के कारण भाई उसने पता कर लिया था भाई कि हाइड कौन है। और उसके पास एक और एबिलिटी ये है कि वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साउंड निकाल सकती है, जिससे वो ग्लासेस तोड़ सकती है, बट ये साउंड बस डॉग्स ही सुन सकते हैं। और वो काफी सारे वेपन्स को अच्छे तरीके से यूज करना जानती है। भाई उसने भाई बो एंड एरो से कितना खतरनाक निशाना लगाया था सबको पता है, और उसने तलवारबाजी में बियांका का भूत बना दिया था लिटरली। और भाई शी इज ऑल्सो वेरी गुड विथ मार्शल आर्ट्स, और भाई फाइटिंग स्टाइल काफी सही है उसका। भाई 3 लॉन्डो को अकेले पेला था भाई उसने, मजाक भी नहीं। और अब बात कर लेते हैं साइरेंस के बारे में, जो कि भाई एक सस्ते मरमेड की तरह होती है, मतलब सस्ता मरमेड ही उन्हें बोल लो तुम, और ये मरमेड्स की तरह है। तो भाई ये पानी वानी में बहुत तेजी से ऐसे सराटेदार स्पीड से भाई स्विम कर सकती हैं, बट इनका मेन पावर ये है कि भाई ये बहुत अच्छा गा सकती हैं। मेरा मतलब है कि भाई इनका गाना काफी ज्यादा हिप्नोटिक रहता है, मतलब तुम इनके वश में हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। और भाई साइरेंस इन्हीं चीजों के लिए फेमस है, वो सेलर्स को अपना गाना सुनाती है और भाई उन्हें बहकाती है, फुसलाती है, और फिर उनके बाद उन्हें खत्म कर देती है, टाटा बाय बाय। बट बियांका अपना पावर तब तक नहीं यूज कर सकती जब तक उसके गले में कुछ पता नहीं चेन वेन है, और बियांका ने अपना इसी पावर को यूज करके भाई स्कूल में दाखिला लिया था। और इसकी मम्मी भी भाई इसी पावर का यूज करके और कुछ मुस्तंडों के साथ एक ग्रुप चलाती है, जो कि है मॉर्निंग सॉन्ग्स, जहाँ पे वो लोगों से पैसे ऐंठती है, और यही कर रही है अपने पावर का सही इस्तेमाल। भाई ये पावर काफी खतरनाक है अगर तुम अच्छे से यूज करोगे तो, लिटरली तुम किसी भी कुछ भी करवा सकते हो। और मैं भी शायद सेकंड सीजन में इन्हीं के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करे, और भाई मैं भी ये मेन विलन बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए। और अब बात कर लेते हैं यूजीन के पावर के बारे में, क्योंकि यूजीन किसी भी इंसेक्ट से बात कर सकता है। हालांकि शो में दिखाया गया कि बस वो बीज से ही बात कर सकता है और उन्हें भाई कुछ कमांड वमांड दे सकता है। हालांकि सीजन 1 में बस यही दिखाया कि वो बीज को ही कमांड वमांड दे सकता है, बट मेरे हिसाब से वो और इंसेक्ट्स को भी दे सकता है कमांड, क्योंकि भाई उसके पास काफी सारे इंसेक्ट्स थे, तो मैं भी शायद उन्हें भी दे सकता हूँ, पता नहीं ऐसा कुछ। और ये काफी खतरनाक पावर है, क्योंकि भाई इंसेक्ट से तो काफी सारे लोग भी डरते हैं, और भाई इतने सारे बीज अगर तुम्हें डंक मार देंगे तो भाई तुम टाटा बाय बाय खत्म। और अब बात कर लेते हैं इनेट के पावर के बारे में, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थी, और भाई वेयरवुल्फ के पावर तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है भाई, तुम ग्रंथ लिख सकते हो उसके ऊपर। बट इनेट को फुली वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने में काफी प्रॉब्लम होती है, बट वो जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है भाई फिर वो हाइड के साथ लड़ती है, तो तुम समझ सकते हो वेयरवुल्फ कितने ताकतवर हो सकते हैं। वेयरवुल्फ्स की बात कर ही रहे हैं तो भाई वैम्पायर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस शो में वैम्पायर्स भी दिखाए गए, बट तुमने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि योको भी एक वैम्पायर है, और इसे तुम हमेशा चश्मे के साथ ही देखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है भाई वैम्पायर्स और भाई रोशनी दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन है। इसके पावर्स के बारे में नहीं बताया गया, बट भाई वैम्पायर्स का
पावर जो होता है भाई उसका भी यही ऑर्डिनरी पावर होने वाला है। और मे भी भाई वैम्पायर्स और भाई उनके पावर्स को सीजन 2 में एक्सप्लोर किया जाए। और भाई इस शो में बहुत सारी चीजें हैं अभी तक एक्सप्लोर करने के लिए। हमने भाई इस शो का बस सरफेस ही स्क्रैच किया भाई, इसमें बहुत सारी चीजें अभी एक्सप्लोर करने के लिए। तो सीजन 2 में भाई मजा आने वाला, मजाक भी नहीं। और अब बात कर लेते हैं एजेक्स के पावर के बारे में, क्योंकि भाई ये गॉर्गन था और भाई इसके पास भी मेड्यूसा जैसे पावर्स थे। इसके बालों की जगह पे स्नेक्स होते थे और भाई वो स्नेक्स भाई किसी को भी देख लेंगे तो तुम पत्थर के हो जाओगे, बट तुम हमेशा के लिए पत्थर के नहीं बन जाओगे। थोड़ी देर बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और भाई इसका इफेक्ट तुम पे भी हो सकता है। तुम्हें भी अगर देख लेंगे वो तुम्हारे बाल वाले सांप तो तुम भी पत्थर के हो जाओगे। और इसीलिए एजेक्स हमेशा टोपी पहन के रखता है भाई, क्योंकि वो किसी को भी पत्थर वत्थर नहीं बना दे। बट तुम्हारा दिल पत्थर का, अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अब बात कर लेते भाई हाइड के बारे में, जो कि शो का विलन है। सो हाइड्स अपने असली रूप में तब तक नहीं आते भाई जब तक उनके लाइफ में कुछ ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट ना हो जाए। ये बिल्कुल सरिंगन की तरह, या फिर तुम्हारा कोई हरामी मास्टर तुम्हें हिप्नोटाइज करके या फिर केमिकल्स का यूज करके भाई तुम्हारे हाइड के पावर को अनलॉक कर दे, तब पर भी ये हो सकता है। हाइड्स काफी खुखार और खतरनाक होते हैं, बट भाई तुम मास्टर से कंट्रोल हो सकते हो। तो इसीलिए भाई ये मेरे हिसाब से तो उतना पावरफुल नहीं, क्योंकि भाई तुम्हें कोई कंट्रोल कर सकता है इजिली। और नेवर मोड में भाई हाइड्स को बैन कर दिया गया, क्योंकि तुम जानते हो वो कितने ज्यादा खतरनाक है। प्लस उन्हें कोई कंट्रोल कर सकता है, तो भाई इससे भाई तहलका मचा सकता है कोई भी। और इसी के साथ मैंने सारे कैरेक्टर्स के पावर को एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर कोई छूट उठ गया होगा तो भाई कमेंट में बता देना। और भाई इसी के साथ वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय, घर जाओ।